हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद इखलाक लोन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 2 जो कि है ट्रायंगल्स पे। और आज के इस लेक्चर में हम आपको थ्योरम 6.1 और 6.2 पढ़ाएंगे और इन थ्योरम्स का जो प्रूफ है वो भी हम आज आपको सिखाएंगे। इसलिए जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ थ्योरम नंबर 6.1, जिसका दूसरा नाम बीपीटी दैट इज़ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी है, या इन अदर वर्ड्स इसको कभी कभी थेलर्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये थ्योरम, इसकी जो स्टेटमेंट है पहले हम वो देखेंगे कि इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। थ्योरम नंबर 6.1 का जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस थ्योरम का जो मतलब है वो ये है कि ये बोल रही है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल है इस वाले साइड को, ठीक है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एक साइड जो ट्रायंगल का है उसको ये लाइन पैरेलल है तो इंटरसेक्ट अदर्स टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो बाकी दो साइड्स रह रहे हैं तो उनको ये इंटरसेक्ट कर रहा है एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, यही हो गए इसमें डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो बाकी जो दो साइड्स रह रहे हैं उनको ये डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो। चलो जी हम इस ट्रायंगल का कुछ नाम रखते हैं। चलो मैं लिखता हूँ ए बी सी, और जो ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है इसको मैं नाम रखता हूँ डी ई। तो हमें ये बोल रहा है कि जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी को, इसका मतलब यही हुआ। तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ये इन दो साइड्स को इक्वल यानी सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड का जो रेशियो बन रहा है दैट इज ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, यानी ए डी डिवाइडेड बाई डी बी, ये इक्वल होगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। और यही हमें प्रूव भी करना है। ये हम कैसे प्रूव करेंगे ये आपको अभी आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल आपको ये पता चला कि इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसका क्या मतलब है। चलिए जी अब इस थ्योरम का सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको स्टेप्स में दिखाऊंगा ताकि कल अगर आप एग्जाम में जाओगे तो आपको वहाँ पे आसान होगा इस थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ देना। सबसे पहले हम इसका ना गिवन लिखेंगे कि इस जो स्टेटमेंट है इसमें हमें क्या गिवन है। इसमें आपको गिवन बस इतना ही है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या है, इसमें जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी को। बस हमारे पास इतना ही गिवन है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हम क्या करेंगे, हम अब लिखेंगे टू प्रूव, यानी हमें प्रूव क्या करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये जो मैंने अभी लिखा कि जो ए डी है डिवाइडेड बाई डी बी ये बराबर है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ये हमें प्रूव करके देना है। इसके बाद प्रूफ लिखने से पहले हम इस फिगर में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी हम कुछ चीज़ें इसमें यहीं से ऐड करेंगे। इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, सबसे पहले हम इसमें ज्वाइन करेंगे। क्या ज्वाइन करेंगे हम इसमें ज्वाइन करेंगे बी ई एंड डी सी और सी डी। चलिए जिनको ज्वाइन करते हैं, ये यहाँ से ज्वाइन और ये यहाँ से हुआ ज्वाइन। और एक चीज़ हम इसमें करेंगे, ड्रा डी एम परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर की जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये है, यानी उल्टा टी लिखते हैं हम इसको, ठीक। डी एम हम परपेंडिकुलर डालेंगे, किस पे डालेंगे, ए सी पे, एंड ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। देखिए जी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे डी एम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ए सी पे। देखिए जी अगर डी पॉइंट है तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डालना है इस साइड पे, तो वो नियर अबाउट यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। इसका नाम है डी एम, ठीक। और हमें ई एन परपेंडिकुलर डालना है ए बी पे, यहाँ पे पॉइंट ई है तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर डालना है ए बी पे, तो वो तकरीबन यहाँ से होगा ई एन, ठीक है। इतना करने के बाद हम डायरेक्टली इस ये जो थ्योरम है इसका हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ लिखने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, फॉर एग्जांपल
इस ट्रायंगल का मैं नाम रखता हूँ ABC, और ये है इसका आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड का जो दूसरा नाम है वो है परपेंडिकुलर, इसका मैं नाम रखता हूँ D। तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछेगा कि इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? इसके जो फार्मूला है, इट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज इक्वल टू 1/2 यानी 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड बोलिए या परपेंडिकुलर बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 की जगह 1/2 लिखेंगे इंटू बेस। बेस हो गया जहाँ जिस पे अल्टीट्यूड पड़ता है, यहाँ पे अल्टीट्यूड जो AD है वो BC पे पड़ता है, तो BC जो है वो इसकी बेस बन जाएगी इंटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड हो गया AD, इसकी जो लेंथ होगी वो आपको गिवन होगी, BC की भी लेंथ गिवन होगी, और 1/2 आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस ट्रायंगल का एरिया पता चलेगा। इसी तरह से अब अगर आपके पास वो ट्रायंगल होगी, जैसे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है आपके पास, जो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बोला है, अगर आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगी, ठीक है, तो यहाँ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में आप कहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे? तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम बाहर से परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर इस वाले साइड को हम आगे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बन जाता है, और ये इसकी जो बेस है यहाँ से A से लेके B तक बेस बन जाती है, और बाहर से जो अल्टीट्यूड है वो इसका बाहर से बन जाता है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आई होगी कि ये जो अल्टीट्यूड है ये हम ट्रायंगल के बीच में भी डाल सकते हैं, ये कभी कभार ट्रायंगल के बाहर भी पड़ सकता है, ठीक है। ये आपको मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि ये यहाँ ट्रायंगल में आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल लेंगे AD और E। देखिए जी मैं कौन सी ट्रायंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका ना छोटा सा एक फिगर बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। AD और E ये फिगर मैंने ली, और इसमें जो ये EN है ये इस पे परपेंडिकुलर है। हमारे पास ये ट्रायंगल है। चलिए जी हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल AD और E। मैंने ये ट्रायंगल ली, इसमें हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, जिसके लिए मैंने आपको अभी वो फार्मूला वहाँ पे दिखाई थी। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वो किसके बराबर होता है? 1/2 1/2 ऑफ बेस। अब यहाँ पे देखो बेस कौन सी होगी, DE तो बेस नहीं होगी। मैंने आपको अभी बोला कि बेस हम उसी को रखते हैं जिस पे परपेंडिकुलर पड़ता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर EN है, इसीलिए बेस, इसकी जो बेस है वो AD बनेगी। यहाँ पे लिखा मैंने AD बेस इंटू अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड ने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम क्या है यहाँ पे? EN। ये हम फिलहाल के लिए ऐसे रखेंगे, और इसका जो नाम है इसको हम इक्वेशन नंबर A रखेंगे। सिमिलरली हमने यहाँ पे ट्रायंगल ADE का एरिया निकाला। अब हम क्या लेते हैं, हम अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। कौन सी ट्रायंगल हम लेंगे? हम लेंगे ट्रायंगल ED और B। देखिए जी यहाँ पे मैं ये ट्रायंगल बना लेता हूँ, E और ये हो गया D और यहाँ पे हो गया ये B। देखो जी B यहाँ पे है, यहाँ पे E है और यहाँ पे D है। दैट इज इन ट्रायंगल ED और B। अब मैंने ये वाली ट्रायंगल ले ली, यहाँ पे मैंने छोटी ट्रायंगल बनाई, और यहाँ पे आप इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये कौन सी ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का भी मैं एरिया निकालता हूँ। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB दैट इज इक्वल टू, इसका एरिया जो है वो भी उसी के बराबर होगा ना, दैट इज 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। दैट इज 1/2 ऑफ बेस। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हम बेस कौन सी लेंगे। इसमें तो कहीं पे अल्टीट्यूड नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से E से N एक साइड है, ये E से N ये साइड, ये जो साइड है ये साइड नहीं, ये अल्टीट्यूड है। तो अगर हम यहाँ से ये अल्टीट्यूड पड़ रहा है तो इस BD को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, तो ये यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब इस ट्रायंगल को बाहर से अल्टीट्यूड पड़ रहा है। इसका मतलब बेस कौन सा साइड बन गया? ये BD, जो मैंने आपको अभी पहले बोला था कि कभी कभी ये अल्टीट्यूड बाहर भी पड़ सकता है, कभी कभी ये ट्रायंगल के अंदर भी पड़ सकता है। वो BD इंटू हो गया अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड सेम रहेगा EN, तो इसको हम रखेंगे इक्वेशन B नाम। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा कि हमने क्या किया। यहाँ पे हमने पहली जो ट्रायंगल ली वो हमने ली है बड़ी वाली ट्रायंगल, दैट इज ADE, और हमने इसका एरिया निकाला, वो इसके बराबर निकला, और इसने हमने इसको इक्वेशन A नाम रखा। इसके बाद हमने ट्रायंगल ली EDB। अब मैंने ये EDB ट्रायंगल क्यों ली, कोई और ट्रायंगल क्यों नहीं ली? क्योंकि आपको टू प्रूव की तरफ देखना है कि हमें पहुँचना कहाँ है। यहाँ पे तो AD आ गया, AD आ गया, इसके बाद था DB, ये रहा, इसलिए मैंने यही वाली ट्रायंगल ली, क्योंकि DB जो साइड था वो बेस इसी ट्रायंगल का बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। चलिए जी अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास इक्वेशन A है इसको हम डिवाइड करेंगे बाय इक्वेशन
बी से। अब हमें देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलेगा। इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से डिवाइड करना है। इक्वेशन ए के यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इक्वेशन ए को इक्वेशन बी से डिवाइड करना है। पहले आप इक्वेशन ए की तरफ देखिए, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, इसको हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन बी से, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी और बी इज इक्वल टू, अब इसका आप देखिए LHS क्या है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए डी डिवाइडेड ए डी इंटू ई एन, ठीक है, डिवाइड बाई, अब इसका LHS देखिए क्या है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी बी इंटू ई एन। ये आप यहाँ से देख सकते हो, यही मैंने लिखा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ऐसी रहने वाला है, डिवाइडेड बाई जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी और बी, ये भी ऐसे ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2, ये कैंसल आउट होगा, यहाँ पे ई एन, यहाँ पे ई एन, ये भी कैंसल आउट हुआ, यहाँ पे ऊपर जो न्यूमरेटर में ए डी रह गया और डिनोमिनेटर में डी बी रह गया, और इसी का नाम हम रखेंगे फर्स्ट। ये आपका एक रिजल्ट आ गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल ली थी ADE, वैसी अब हम फिर से यही वाली ट्रायंगल लेंगे, लेकिन यहाँ इस हमने पहले EN को अल्टीट्यूड रखा था, लेकिन अब हम DM को अल्टीट्यूड रखेंगे। देखिए जी, अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ADE। देखो जी, मैं फिर से यही वाली ट्रायंगल ले रहा हूँ, दैट इज AD एंड E। देखो जी, मैं यहाँ पे ये बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे A है, यहाँ पे D है और यहाँ पे E है, और यहाँ पे ये DM जो है ये इसका अल्टीट्यूड है। यही मैंने लिखा अगेन इन ट्रायंगल ADE। इसमें क्या हम करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, गो 1/2 ऑफ बेस। अब यहाँ पे बेस देखिए, अल्टीट्यूड यहाँ पे पड़ रहा है तो बेस AE बन जाएगी, हो गया AE इंटू अल्टीट्यूड दैट इज DM। अब इस इक्वेशन का नाम आप C रखो, ठीक है जी, ये यहाँ पे C रखा। इसी तरह से हम लिखेंगे सिमिलरली, जैसे वहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे भी करना है। सिमिलरली इन ट्रायंगल, अब देखिए जी, यहाँ पे AE आ गया, दैट इज ये आ गया। अब हमें EC जरूरत है, तो जो ये EC है ये इस ट्रायंगल का बेस बन रहा है, दैट इज DEC। यही लिखेंगे हम DEC। अब हमने ये वाली ट्रायंगल ली, यहाँ पे मैं ये बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये D है, यहाँ पे ये E है और यहाँ पे ये C है। अब हमने ये वाली ट्रायंगल ले ली, दैट इज ये। अगर यहाँ से हम इसको रब करेंगे तो आपको ये वाली ट्रायंगल अब लेनी है, ठीक है। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसका भी एरिया यही होगा 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू बेस। अब यहाँ पे बेस कौन सा साइड है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि जो परपेंडिकुलर होता है, यानी जो अल्टीट्यूड होता है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, और यहाँ पे जो अल्टीट्यूड पड़ रहा है दैट इज DM, वो यहाँ से पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इस साइड को, और यही ये जो साइड है दैट इज CE, यही इसका बेस बना है, क्योंकि इसी साइड पे DM जो है वो परपेंडिकुलर पड़ रहा है। तो इसी का नाम मैं रखूंगा दैट इज CE। यहाँ EC लिखते हैं, EC ज़्यादा बेटर रहेगा। EC इंटू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का नाम क्या है, दैट इज DM, और इसी इक्वेशन का नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर D। यहाँ पे समझ आया होगा, जो स्टेप हमने यहाँ पे किए वही स्टेप हमने यहाँ पे किए, बस हमने क्या किया, यहाँ पे अल्टीट्यूड जो हमने रखा था वो रखा था EN, और यहाँ पे हमने अल्टीट्यूड रखा DM, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है हमें वहाँ पहुँचना है, इसीलिए हम ये सब ट्रायंगल्स ले रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो सेम यही होगा, डिवाइडिंग, यहाँ पे इक्वेशन A लिखा था, हमें लिखना है इक्वेशन C, बाय इक्वेशन B लिखा है यहाँ पे, हमें लिखना है यहाँ पे इक्वेशन नंबर D। चलिए अब हम वो स्टेप करते हैं। चलिए जी, इक्वेशन C देखिए कहाँ पे है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इसको हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन डी से। इक्वेशन डी का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दैट इज इक्वल टू, अब इसका आप RHS देखिए, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू AE इंटू DM, AE इंटू DM, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन डी का RHS देखिए, दैट इज 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू EC इंटू DM। जो स्टेप यहाँ पे किया था अब वही स्टेप यहाँ पे भी कीजिए, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दैट इज इक्वल टू 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसल आउट, यहाँ पे DM कैंसल आउट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, दैट्स AE डिवाइडेड बाई EC, और इसी का नाम हम रखेंगे इक्वेशन नंबर। जो यहाँ पे जो जगह है वो कम पड़ रही है, इसीलिए अब ये इसके बाद जो स्टेप होंगे वो मैं यहाँ पे करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा रब करूँगा। इसके बाद जो स्टेप आपको करना है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद आप लिखोगे नाउ, इसके बाद आप क्या लिखोगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ये वाली ट्रायंगल है दैट इज DE एंड C, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ED एंड B। देखिए जी मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB। DEC ये वाली ट्रायंगल होगी, DEC होगी ये वाली ट्रायंगल, इसका एरिया बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ED एंड C। मैंने लिखा ये इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। ये मैंने कहाँ से लिखा, इसमें मैंने कौन सा लॉ लगाया, कौन सा रूल लगाया, कौन सी थ्योरम लगाई, ये आपको मैं बोलता हूँ। देखिए जी, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन्स होंगे, फॉर एग्जांपल इसका नाम है AB और इस लाइन का नाम है C एंड D, और इस ट्रायंगल के बीच में दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये दो ट्रायंगल्स बन गए, तो जो हमारी एक थ्योरम है वहाँ पे क्लास 9th में वो ये बोल रही है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स होंगे और वो दोनों ट्रायंगल्स सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में होंगे और उनका जो बेस है वो भी सेम होगा, तो उन दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो बराबर होगा। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। और यहाँ पे हमें ऐसी ही दो ट्रायंगल्स मिल रही हैं, दैट इज ट्रायंगल DEC ये वाली ट्रायंगल और ट्रायंगल EDB। इन ये दो ट्रायंगल जो है ये DE साइड जो है इस पे बन रहे हैं, और DE और BC यानी दो पैरेलल लाइन्स के बीच में दोनों ट्रायंगल्स है, ये आपको यहाँ फिगर से आसानी से दिख रहा होगा। तो इसका मतलब उस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होंगे। यहाँ पे मैं फिर भी आपको ये रीज़न नीचे लिखता हूं कि हमने ये कहां से लिखा। यहां पे लिखता हूं बिकॉज मैंने क्या रीजन लिखा, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस DE, यानी दो ट्रायंगल्स इनका जो बेस है वो सेम है। यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स का बेस कौन सा है, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स, और जो ये दो ट्रायंगल्स है ये सेम पैरेलल लाइन्स के बीच में है, दैट इज DE एंड BC। तभी हम बोल सकते हैं कि जो ये दो ट्रायंगल्स है इन दो का एरिया जो है वो सेम या बराबर होगा। तो अब जो इक्वेशन सेकंड है हम उसको कुछ चेंज कर सकते हैं ना, हम वही लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC यहाँ पे भी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC यहाँ पे भी है, और ये जो एरिया ऑफ DEC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये इसके बराबर ही है ना, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ED एंड B। इसके बाद क्या है, इज इक्वल टू लिखा मैंने, इज इक्वल टू, इसके बाद है AE डिवाइडेड बाई EC, AE डिवाइडेड बाई EC, और इस इक्वेशन का मैं नाम रखता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब जो हमारा इसका लास्ट स्टेप है वो हमें क्या करेंगे, हम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे। जरा आप चेक करो ये दो इक्वेशंस, इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है और इक्वेशन 3 का जो लेफ्ट हैंड साइड है, मुझे लग रहा है कि वो दोनों सेम
है, यहाँ पे भी EDB है, यहाँ पे भी ट्रायंगल EDB है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC है, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि इनका जो राइट हैंड साइड होगा वो भी बराबर होगा। इसका राइट हैंड साइड क्या है, दैट इज AD डिवाइडेड बाई DB, और इसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, दैट इज AE डिवाइडेड बाई EC, और हमें यही प्रूव करके भी देना था। तो जो अगर इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम से पूछ सकते हो, और जो मेरी इंस्टाग्राम की जो ID है वो यही है, लर्न विद इखलाक लोन। चलिए जी, अब हम इसका जो थ्योरम नंबर 6.2 है, दैट इज कन्वर्शन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अब हम वो करेंगे। ये है हमारी थ्योरम नंबर 6.2। पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम 6.1 का जो स्टेटमेंट है वो, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर स्टेटमेंट की तरफ देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि जो हमने अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी ये उसके कन्वर्स में है, यानी उसमें जो है उसमें ये बोल रहे थे कि एक लाइन किसी एक साइड को पैरेलल है, तो ये जो लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है वो इसको बराबर रेशियो में डिवाइड कर रही है, वो था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरम 6.2 है इसमें यह है कि अगर एक लाइन कट कर रही है तो जो इसकी साइड है वो बराबर प्रोपोर्शन में, तो आप प्रूव करके दे दो कि वो जो लाइन थी वो पैरेलल है इसके थर्ड साइड को। तो यानी जो हमने उसमें किया उसके अपोजिट में अब हमें यहाँ पे करना है। उसमें हमने प्रूव करके दिया कि जो साइड्स है वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन अब हमें इसमें वो गिवन दे के कि साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में हो रहे हैं बराबर डिवाइड, अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि आप प्रूव करके दे दो कि वो जो लाइन थी वो पैरेलल थी यानी थर्ड साइड को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एक फिगर बना लेते हैं, फिर आपको उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए जी, हम एक फिगर कंसिडर करते हैं, इसका हम नाम रखते हैं AB एंड C, और इसमें एक लाइन है, चलो जी इसका मैं नाम रखता हूँ फिलहाल के लिए DE। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैंने आपको सोल्यूशन में बोला अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन दिया है, एक ट्रायंगल है आपके पास जिसका नाम हमने रखा ABC, और इसमें आपको क्या दिया है गिवन, इन विच हमें इसमें दिया है कि जो AD है डिवाइडेड बाई DB दैट इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाई EC। ये जो है ये हमारे पास इस टाइम गिवन वहीं से दिया हुआ है, लेकिन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमें यही प्रूव करना था। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी दिया हुआ है गिवन की ये सब ना, ये जो इसकी जो साइड्स है ये इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करके देना है कि ये जो लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है ट्रायंगल को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी जिसका नाम हमने रखा है DE, ये पैरेलल है BC को, ये हमें प्रूव करके देना है। ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ पे क्या किया था, हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया था, यहाँ पे भी हम कुछ कंस्ट्रक्शन ही करेंगे। देखो जी, फिलहाल के लिए जो ये DE है ये BC को पैरेलल नहीं है, ये हम प्रूव करेंगे, फिर लास्ट पे ये पैरेलल निकलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए ये जो DE है ये BC को पैरेलल नहीं है। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, अगर DE फिलहाल के लिए इसको मतलब पैरेलल नहीं है तो कोई लाइन तो ऐसी होगी ना जो BC को पैरेलल होगी। चलिए जी, हम एक लाइन डालते हैं, दैट इज़ DF। हमने यहाँ से एक लाइन डाली, इसका हमने नाम रखा DF, और जो ये DEF है ये BC को पैरेलल है। आप बोलोगे सर कहाँ से पैरेलल है, ये तो ऐसे आपने टेढ़ी डाल दी। मैं फ़िलहाल के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि जो DF है ये BC को पैरेलल है। आप बोलोगे सर DE पैरेलल दिख रही है, BF पैरेलल नहीं दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल के लिए जो DE है ये पैरेलल नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। फिलहाल के लिए हमने कंस्ट्रक्शन की, यानी हमने खुद ऐड किया कि जो DF लाइन हमने अभी के लिए डाली ये BC को पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी DF हमने पैरेलल डाला BC को। ठीक है, अब हम इस जो थ्योरम है इसका हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ, इसका जो प्रूफ है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन बस थोड़ा बहुत आपको कंसंट्रेट करना है कुछ चीज़ों का, आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए जी, प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सीधे इन ट्रायंगल ABC, ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल यही हम लेंगे। इसमें क्या है, इसमें जो DF है ये पैरेलल है BC को। ये मैंने कहाँ से लाया, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है खुद। और
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल होगी ए बी और सी और इसमें एक लाइन होगी डी एफ फॉर एग्जांपल और ये पैरेलल है थर्ड साइड को, तब क्या होता है, तब जो बाकी दो साइड्स होते हैं उनका जो उनके साइड्स का जो रेशो का प्रपोर्शन होता है वो बराबर होता है, यानी ए डी डिवाइडेड बाई डी बी ये बराबर होगा ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। ये रिजल्ट हमने कहाँ से लाया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, इसमें जो डी एफ है, फिलहाल आप जो लाइन डी ई है इसको मतलब आप नेग्लेक्ट करो कि जैसे ये लाइन है ही नहीं, ठीक है। तो डी एफ पैरेलल किसको है, बी सी को। और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यही तो बोल रही है कि अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और उसमें फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे वो पैरेलल होगी, तब जो उसके बाकी दो साइड जो होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में होते हैं। हम वही लिखेंगे यहाँ पे। तो दिया जब ये होगा तो हम लिखेंगे ए डी डिवाइडेड बाई डी बी ये बराबर होगा ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी। फिलहाल के लिए आप ई को नेग्लेक्ट कीजिए, तो यही रिजल्ट आएगा। यहाँ पे मैंने ये कहाँ से लाया, मैंने लाया ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी इक्वेशन का मैं नाम रखूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद जो हमने इसने जो गिवन दिया है अब हम वो लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, आल्सो ये ए डी डिवाइडेड बाई जो गिवन दिया है डी बी ये बराबर है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी को। ये मैंने कहाँ से लाया, ये गिवन दिया हुआ है ऑलरेडी थ्योरम में, और इसका मैं नाम रखता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम ये जो दो इक्वेशंस है यानी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इनको आप इक्वेट कीजिए। इक्वेटिंग, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट की तरफ देखिए, फिर इक्वेशन सेकंड की तरफ देखिए। यहाँ पे भी है ए डी डिवाइड बाई डी बी, यहाँ पे भी है ए डी डिवाइड बाई डी बी, यानी इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों का बराबर है। तो उससे क्या मिलता है कि जो राइट वाले साइड होंगे वो भी बराबर होंगे। चलिए लिखिए इनका राइट वाला साइड, दैट इज़ ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी ये बराबर होगा ए ई डिवाइडेड बाई ई सी। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम दोनों साइड से इनको ऐड 1 करेंगे यानी +1 करेंगे। इसको भी 1 ऐड कीजिए और इसको भी 1 ऐड कीजिए। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ए एफ डिवाइडेड बाई एफ सी +1 ये बराबर है ए ई डिवाइडेड बाई ई सी +1। देखिए जी यहाँ पे ए एफ डिवाइड बाई एफ सी इसको मैंने +1 किया, यहाँ पे ए ई डिवाइड बाई ई सी और इसको भी मैंने ऐड 1 किया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आपको पता ही होगा अगर जिसके न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता है उसके न्यूमरेटर में 1 होता है, तो यहाँ पे भी 1 ही होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए एफ इंटू 1 दैट इज़ ए एफ, क्योंकि 1 से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, एफ सी +1 दैट इज़ एफ सी, ये इन दोनों का एक ही डिवाइड, एफ सी इंटू 1 दैट इज़ एफ सी। इसी तरह से आप यहाँ पे भी कीजिए, दैट इज़ ए ई प्लस ई सी इंटू 1 दैट इज़ ई सी डिवाइडेड बाई ई सी इंटू 1 दैट इज़ ई सी। ठीक है, अब आप यहाँ पे फिगर की तरफ देखिए, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, प्लस इसको एफ सी करना है, यानी एफ से अब हमें सी तक लेना है। तो ये एक लंबी लाइन बन रही है, इस लंबी लाइन का नाम क्या है, ए सी। तो ए एफ प्लस एफ सी किसके बराबर है, ए सी डिवाइड बाय अपना इसका क्या है, एफ सी। फिर इसके बाद क्या है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए ई प्लस ई सी, फिलहाल हमें ए से ई तक आना है, आगे हम ए से ई तक, ठीक है। इसके बाद हमें ई सी तक आना है, ई से हमें सी तक आना है, एक लंबी लाइन बन रही है, इसका भी क्या नाम है, ए सी। तो ये इसके बदले में यानी ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है, ए सी डिवाइडेड बाई ई सी। देखिए यहाँ पे भी न्यूमरेटर में ए सी और यहाँ पे भी न्यूमरेटर में ए सी और बीच में इज इक्वल्स जो है, तो इसका मतलब ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या रह रहा है, 1 डिवाइडेड बाई एफ सी दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ई सी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ई सी इंटू 1 दैट इज ई सी, फिर बीच में इज इक्वल्स टू है, फिर एफ सी इंटू 1 दैट इज एफ सी। इसी तरह से यहाँ पे भी बीच में इज इक्वल्स टू है, तो हम
इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज ई सी, फिर इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू रहा, फिर एफ सी को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज एफ सी। यहाँ पे देखिए ये क्या कंडीशन आ रही है, दैट इज ई सी इज इक्वल टू एफ सी। अगर आप इसकी तरफ देखोगे यहाँ पे लिखा है ई सी, तो यहाँ ई से लेके सी तक ये वाली डिस्टेंस आ रही है, ये कह रहा है कि ई सी इज इक्वल टू एफ सी, यानी ये जो छोटी लाइन है ये इस बड़ी लाइन के बराबर है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, नेवर। अगर ई सी 5 सेंटीमीटर है तो एफ सी 6 सेंटीमीटर है, तो ये दो लाइन्स कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ये तब ही पॉसिबल हो सकता है जब ई एंड एफ एक ही जगह पे हो, और हमें यही प्रूव भी करके देना है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस कंडीशन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा दिस कंडीशन इज पॉसिबल ओनली इफ ई एंड एफ आर सेम पॉइंट्स, यानी ये कंडीशन तब ही पॉसिबल होगी जब ई एंड एफ एक ही जगह पे होंगे, या ई एंड एफ एक ही पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पे होगा, यहीं पे ई है और यहीं पे एफ है, लेकिन जो हमने गिवन में लिखा था, हमने गिवन में लिखा था कि जो डी एफ है वो पैरेलल है किसको, बी सी को, लेकिन अभी आपको पता चला कि ये जो एफ पॉइंट है यही ई पॉइंट भी है, दैट इज हम डी एफ की जगह हम ई लिखेंगे, ये पैरेलल है बी सी को। और ये जो हमने लिखा था ये लिखा था कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे हमें इसका प्रूफ मिल गया। यहाँ पे हमने क्या किया, एफ की जगह हमने ई लिखा, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला कि ये जो ई पॉइंट है और एफ पॉइंट पे ये दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये एक ही पॉइंट है, क्योंकि यहाँ इस कंडीशन यही समझ आता है कि ये जो ई सी है ये बराबर है एफ सी है। ये तभी पॉसिबल है जब ये दो पॉइंट्स एक ही जगह होंगे। और ये रहा इस थ्योरम का प्रूफ, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट लगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। तो फिलहाल के लिए आपको अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।